कि एक दिन मैं जो है जब नहा रहा था तो बाथरूम का दरवाज़ा जो था वो बहुत तेज़ी से जो है वो खुला। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दरवाज़ा इतना तेज़ी से खुला था, इतने फोर्स से खुला था कि जो कुंडी होती है वो टूट कर गिर पड़ी थी। और वो आभास ऐसा था कि उस पर एक कोई लड़की है, वो इस तरीके से अपने दोनों हाथ उस शीशे पर जो है लगाकर वो मेरी तरफ देख रही है। तो मैं उठकर जैसे ही बाहर गया बालकनी में, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब उसने ऐसा बोला कि आपके साथ कुछ हुआ क्या उस घर में, तो मैं पक्का हो गया कि कुछ ना कुछ है जो ये सब छुपाया जा रहा है। सर्दियों के समय जैसे लकड़ियाँ या लगाकर आग तापते हैं हम लोग, तो वहाँ पर बाहर आग ताप रहे थे और वो स्पिरिट जो थी वो आग को जलाने के लिए वो डाल रही थी और वो बॉटल से पूरे उसकी बॉडी में जो है आग लग गई थी। छोटी बच्ची थी? हाँ, जो बच्ची थी उसका डेथ उस तरीके से हुआ था। 20 दिन ऐसा महसूस नहीं हुआ, 21वें दिन ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आया और यहाँ बैठा है इस पर। और अब की बार जो आभास था वो इतना ज़्यादा रियल लग रहा था कि जो जिसे कहते हैं कि कुछ फील हो रहा है, आपको कोई बैठा तो टच हो रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। तो पांडे जी, थोड़ा सा ये बताइए कि आपने ना कुछ एक आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी से शुरुआत करें, फिर आगे आगे चलता जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे सभी एक नॉर्मल व्यक्ति जो हम लोग जीवन अपना जीते हैं, पर सूक्ष्म जगत की शक्तियों से जो है वो टकराव जो है वो आपको एक नए आयाम जो है आपके लिए खोल देता है। तो ऐसे ही मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। जब मैं 16-17 वर्ष का था, तो जैसे हम लोग पढ़ाई के लिए अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में जाते ही हैं, तो वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने रेंट पर जो है एक रूम जो है वो लिया। अच्छा। और वो जो घर हमको रेंट पर मिला वो बहुत अच्छा घर था। अच्छा इन द सेंस कि उसका रेंट बहुत कम था। जो उस एरिया में रेंट चल रहे थे उससे बहुत कम था। तो और पोर्शन भी बहुत अच्छा बना हुआ था, तो हमने बिना देरी के जो है उसमें रहने का फैसला किया। अच्छा, उसमें क्या था कि जो फर्स्ट फ्लोर था वो हमको रेंट पर दिया गया था और वो बहुत अच्छा था। उसमें बालकनी थी, उसमें एक आम का पेड़ था बहुत सुंदर, जो हमारी बालकनी के पास आता था। और नीचे जो है वो मकान मालिक जो लैंडलॉर्ड हैं वो रहा करते थे। अब उसमें जो पहला इंसिडेंट जो है मेरे साथ हुआ वो ये हुआ कि जैसे हमारे साथ जो रहने वाले लोग थे वो किसी कारण से बाहर गए हुए थे। तो जब वो लौट कर आए किसी पार्टी से रात में, तो हम लोग सब सो रहे थे, तो जो गेट था वो बंद था। तो उन्होंने गेट खटखटाया और उनका ऐसा कहना था कि रात में काफ़ी खटखटाने के बाद किसी ने ऐसे गेट खोला और वो अंदर आ गए। और सुबह जब हमने उनसे पूछा कि भाई गेट तो बंद था, आप अंदर कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि जो है तुम ही लोगों में से किसी ने खोला होगा, और हम तो सब सो रहे थे। तो अब जनरली बात आई गई हो जाती है, घर में बच्चे होते हैं वो कभी कभार खोल के छुप जाते हैं, गेट के पीछे बदमाशी करते हैं, तो बात आई गई होगी। दूसरा इसमें जो उस घर में जो इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ कि एक दिन मैं जो है जब नहा रहा था तो बाथरूम का दरवाज़ा जो था वो बहुत तेज़ी से जो है वो खुला। और उस समय घर में कोई नहीं था। और वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दरवाज़ा इतना तेज़ी से खुला था, इतने फोर्स से खुला था कि जो कुंडी होती है, चटकनी जो होती है, वो टूट कर गिर पड़ी थी। चौखट से जो बेस होता है उससे बाहर आ गई थी। और जब मैं अचानक से बाहर देखने के लिए गया कि भाई हवा इतने फोर्स से गेट को नहीं खोल सकती है, और यदि कोई घुस गया हो या कोई आ गया हो इस सेंस में, तो जब बाहर गया तो कोई नहीं। जो मेन गेट था वो पूरी तरीके से बंद था। तो मुझे उस दिन कुछ डाउट हुआ कि यहाँ पर कुछ जो है वो ठीक व्यवस्था नहीं है। दिक्कत है। बिल्कुल। और इसके बाद एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हमने उस समय जानने की भी कोशिश की कि इस घर में ऐसा कुछ है तो नहीं। तो जब हमने जो लैंडलॉर्ड है उनसे पता किया तो उन्होंने मना कर दिया कि आप नए ज़माने के हैं और आप नए लोग हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पर पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब हमने पता करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो हमारे यहाँ वो घर इतना बढ़िया था, उसकी किचन बहुत बड़ी थी और उसकी खिड़की बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी रोशनी आती। तो वहाँ पर बैठा अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, तो मेरा ध्यान अचानक से लैपटॉप से इस तरीके से ऐसे गया, तो जो खिड़की थी वो इस साइड पर थी और मैं उस पर देखता हूँ, मतलब आभास है ये एक तरीके का। और वो आभास ऐसा था कि उस पर एक कोई लड़की है, वो इस तरीके से अपने दोनों हाथ उस शीशे पर जो है लगाकर वो मेरी तरफ देख रही है। और नीचे का कुछ पार्ट उसको नज़र नहीं आया, जो बॉडी थी वो उसकी बिल्कुल इस तरीके से दिखी और उसकी आंखें साफ मैं देख सकता था। और मैं तुरंत बिना किसी देरी के, क्योंकि 2 इंसिडेंट ऑलरेडी जो है पहले भी हो चुके थे, तो मैं उठकर जैसे ही बाहर गया बालकनी में, कोई नहीं, वहाँ पर कोई भी नहीं था। और बालकनी में कोई आ नहीं सकता कूद कर या पास से, ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे दिमाग में कंफर्म था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये रात के समय की बात है? ये दिन के समय की बात है। दिन का समय था, ये दोपहर हो रही थी, करीब 2-2:30 बजे का समय था। शांति रहती है एकदम बिल्कुल उस समय। और मैं उसी समय मैंने जो है फैसला किया कि भाई ये तो नहीं बता रहे, मैं आस पड़ोस से पता करने की कोशिश करूँगा। तो मैं सामने क्या थी, वहाँ पर एक दुकान थी। तो मैंने जब उस दुकानदार से, हम लोग उसे सामान वगैरह लाया करते थे, तो उस दुकानदार से पता करने की कोशिश की, तो पहले तो उसने नहीं बताया।
फिर मुझे ज़्यादा उस पर जोर देने पर उसने बताया कि आपके साथ कुछ हुआ क्या। जब उसने ऐसा बोला कि आपके साथ कुछ हुआ क्या उस घर में, तो मैं पक्का हो गया कि कुछ ना कुछ है जो ये सब छुपाया जा रहा है। तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस स्टॉक। जय भोलेनाथ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों पूछा, अब इसकी स्टोरी बहुत जल्दी से बताओ। तो उसने फिर बताया कि जो लैंडलॉर्ड हैं उनकी एक बेटी और थी जो लगभग 11 से 14-15 साल के बीच की रही होगी। उसकी उस रूम में डेथ हुई थी, और वो कैसे हुई थी कि वो सर्दियों के समय जैसे लकड़ियाँ या लगाकर आग तापते हम लोग, तो वहाँ पर बाहर आग ताप रहे थे, और वो स्पिरिट जो थी वो आग को जलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए फ्यूल के, एज अ फ्यूल, तो वो डाल रही थी और वो बॉटल से पूरे उसकी बॉडी में जो है आग लग गई थी। छोटी बच्ची थी? हाँ, जो बच्ची थी उसका डेथ उस तरीके से हुआ था। और ये जो डेथ होती है ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अकाल मृत्यु ही समझिए इनको। और उसी रूम में वो जो हॉल था उसमें उसकी डेथ हुई थी, जो उन्होंने हमको रेंट पर दिया हुआ था। वो 2 रूम सेट था। अब मेरे दिमाग में पक्का था और यहाँ पर वो बता रहा था, तो मैंने जाकर जो है दोबारा लैंडलॉर्ड से इस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं समझा, क्योंकि वो पहले भी इस बात पर कोई चर्चा उन्होंने नहीं की थी। तो हम लोग क्योंकि बचपन से जो है काफ़ी इन चीज़ों से जुड़े रहे हैं, और एक साधक के तौर पर भी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो करते रहे काफ़ी छोटी उम्र से। तो मैंने ये सुन रखा था कि जब भी कोई ऐसी एंटिटी होती है तो उसकी जो मुक्ति है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। हालांकि ये बहुत ही गलत फैसला भी हो सकता था उस समय, क्योंकि ये जो एंटिटीज़ हमें नहीं पता, और ना उस समय उतना ज्ञान था कि कैसे काम करता है ये सब। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समुद्र है, जो पूरी एंटिटीज़ हैं, पूरा इनका नेटवर्क है। पर छोटे ही थे बहुत, तो हमने फैसला किया कि अपने से इसके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि वो बार बार हमको जो है दिख रही। हालांकि उसने कोई हार्म हमको नहीं किया है। जबकि एक इंसिडेंट और हुआ, जो हमारा पोर्शन था उससे जुड़ा हुआ एक रूम और था, तो वहाँ पर एक नर्सिंग की जो लड़की थी वो रहती थी, जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वो हफ्ते भर के अंदर उस रूम को छोड़कर चली गई थी, और वो भी ऐसे छोड़कर गई कि वो आई थी 3-4 दिन रही, और एक दिन हमारे पास आई कि आपने हमारे कमरे में या हमारे रूम पर जो है आपने कुछ बदमाशी करी है। हमने कहा भाई क्या हो गया, तो बहुत हल्ला कर रही थी वो। तो हमने जाकर देखा, तो वहाँ देखा कि उसके कमरे में वास्तव में जो बेड है वो बिल्कुल उसका जो फोल्डिंग था वो उल्टा पड़ा हुआ है, उसके सारे बर्तन बिखरे हुए हैं, उसका फ़ोन टूटा हुआ है, और हमारी भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये कैसे हुआ। और हम ही वहाँ मौजूद हैं, तो हम भी एक तरीके से उसमें आ रहे थे कि अब उसने काफ़ी ये कहा, हल्ला किया कि हम आपकी शिकायत जो है वो लैंडलॉर्ड से करेंगे कि आप ही ने किया, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। और मैं भी ये सोच रहा था कि मैंने तो किया नहीं, तो कैसे ये पॉसिबल है। और उसी समय ये सब इंसिडेंट भी हो रहे थे। और उस रात को वो ये कहकर गई है कि मैं सुबह होकर शिकायत करूंगी आपकी, और सुबह वो अपना सारा सामान पैक करके चली गई। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ रात में। अच्छा। सारा सामान ना किसी को उसने कुछ बताया, बस खाली करके चली गई वो वहाँ से। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे स्टोरी पता लगी तो मैंने जो है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता या भागवत पुराण जो है, भागवत जो है उसका पाठ जो है इन एंटिटीज़ के लिए वो करना चाहिए संकल्प लेके, तो ये तृप्त हो जाती हैं। तो इतना ही ज्ञान था उस समय। तो हमने जो है फैसला किया कि ये काम जो है किया जाए। तो रात में, अब दिन में तो हम खुद पढ़ते थे और पढ़ाने का काम भी करते थे बहुत छोटी उम्र से, तो ये फैसला किया कि रात में जो है, अब घर में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत सारे प्रश्नवाचक लग जाते हैं उस पे। तो फिर हमने फैसला किया कि रात में ये काम करेंगे। तो जैसे 10:30-11 के बाद नहा धोकर बैठते थे, तो अपने पूजा का जो रूम था वो अलग से था, तो हमने उसमें जो है हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि यदि यहाँ पर कोई भी ऐसी अतृप्त या जिसकी मुक्ति में बाधा हो गई है,
वो अगर यहाँ पर कोई भी मौजूद है तो हम आपके लिए जो है ये संकल्पित जो पाठ है 21 दिन का मैंने संकल्प लिया कि ये मैं करने जा रहा हूँ, और उसको एक आसन स्थान देना होता है। हालांकि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और बहुत गूढ़ रहस्यों से भरी होती है, पर जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से हमने उसको एक आसन भी दिया कि यहाँ पर बैठकर वो इस जाप को सुने जो भी है, और 21 दिन का पाठ किया। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पाठ किया, कुछ भी नहीं हुआ। आराम से जैसे नॉर्मल पाठ करते थे। मन में करने से पहले डर था करें कि ना करें, पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन 20 दिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो 21वां दिन था, जब मैं पाठ कर रहा था रात में, तो मुझे अचानक से ऐसा, मतलब जिसे कहते हैं कि अंदर से अपने आप डर सा लगना शुरू हो गया, बहुत तेज़ डर लगना शुरू हो गया। और वो डर इस कदर था कि मेरे पाठ को पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और ऐसा लग रहा था कि बस हम यहाँ से उठ जाना चाहिए, पता नहीं कुछ ठीक नहीं है, यहाँ से उठना चाहिए। और तभी मुझे महसूस होता है कि जैसे पीछे कोई चल रहा है, टहल रहा है, ऐसी जो है आवाज़। और उसके बाद दिख कुछ नहीं रहा है, पर ये आभास है, पूर्ण आभास है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि वो आया है, और जो स्थान दिया है, 20 दिन ऐसा महसूस नहीं हुआ, 21वें दिन ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आया और यहाँ बैठा है इस पर, और उसने वो आसन ग्रहण किया है। पूरा महसूस हो रहा था, पूरा महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई बैठा, दिख कोई नहीं रहा है। और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं ऐसे करके देखूं थोड़े समय तक। आप अकेले थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उस रूम में मैं अकेला हूँ, बाकी लोग हैं हाँ जो दूसरे रूम में हैं, पर ऐसी हिम्मत नहीं थी कि बगल से मैं ऐसे करके देख लूँ कि कौन है। और मैं बहुत हिम्मत के साथ उस समय पाठ जो है वो पढ़ता रहा, और जैसे ही पाठ कंप्लीट हुआ मैंने देखा कोई भी नहीं था। और ये आभास भी था कि कोई उठा और गया, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ है कोई उठा और गया, ऐसा पूर्ण आभास था। अब उस रात को काफ़ी डर गया था मैं, और मैंने सोचा कि चलो 21 दिन तो कंप्लीट हो गए हैं, संकल्प पूरा हुआ। संकल्प आधा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, उसका बहुत जो है पाप होता है। तो मैं जाकर सोया हूँ, और जैसे सुबह जब नींद खुलती तो मैं 4:30-5 बजे के आसपास उठ जाता था। तो 4:30 बजे मैं एक बार उठा, और उठ के ऐसा हुआ कि थोड़ा सा और लेट लेते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, तो वैसे लेट गया। तो मैं ऐसा पूरा स्वप्न देख रहा हूँ कि वो जो लड़की है वो मुझसे ये कह रही है, सपने में, ये सपने में हो रहा है, वो सपने में ये कह रही है, क्योंकि इनके कम्युनिकेशन के लिए ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये किसी ना किसी माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। तो स्वप्न में उसने मुझे स्वप्न दिया है, और ये कह रही है कि पाठ जो है वो अशुद्ध है। क्या बात कर रहे हो? और पाठ अशुद्ध है, जिस कारण से जो संकल्प है वो पूर्ण नहीं हुआ है। अब उसके पीछे क्या कारण था ये मुझे भी नहीं पता, और हो सकता है पाठ अशुद्ध रहा हो। तो मैंने दोबारा से संकल्प किया, और अब की बार जो संकल्प था वो 41 दिन का संकल्प मैंने लिया उसमें, कि ये पाठ जो है दोबारा से, और मैंने हफ्ते भर का उसमें बीच में गैप लिया कि कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई प्रोनाउंसिएशन तो जो है वो गलत उच्चारण तो नहीं हो रहा है। और उसके बाद दोबारा से जब पाठ 41 दिन का किया तो फिर से वही 39 दिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और 40वां दिन था, 41 दिन का संकल्प था, 40वें दिन मुझे वही आभास फिर से हुआ, डर महसूस हुआ, और ऐसा लगा कि कोई चला, पास आया, और उसने चक्कर लगाया है पूरा। ये पहले नहीं हुआ था, उसने चक्कर लगाया है ऐसे करके, और चक्कर लगाकर जो आसन उसको दिया गया है बैठने के लिए, वो वहाँ बैठ गया है। और अब की बार जो आभास था वो इतना ज़्यादा रियल लग रहा था कि जो जिसे कहते हैं कि कुछ फील हो रहा है, आपको कोई बैठा तो टच हो रहा है, ऐसा घुटने से घुटने पर फील हुआ। अच्छा, हाँ, इस प्रकार से कोई बैठा है कि उसका टच फील हुआ है। और उस समय इतना ज़्यादा डर उसमें था कि मेरा पाठ रुक गया उस डर के कारण से। और वहीं पर बस ऐसे जिसे कहते हैं कि भाई एक स्थिति में वहीं के वहीं ठहर गए। और कुछ समय के बाद जैसे जो मेरे इष्ट भगवान हैं उनका जो है वो स्मरण किया, और उसके बाद दोबारा से पाठ प्रारंभ किया। लेकिन वो जो डर था वो बना रहा वैसा का वैसा ही। और जब पाठ कंप्लीट हुआ तो फिर से वही कि कोई उठा और चलकर बाहर गया है। और जब पाठ समाप्त हो गया, नेक्स्ट डे भी यही काम हुआ, सेम 41वां दिन जो था। और 41 दिन के बाद जब पाठ संपन्न हो गया पूरा का पूरा, इसके बाद इसमें हवन की भी प्रक्रिया होती है, पर वो मैं उस समय जानता नहीं था, मैंने कुछ किया भी नहीं उसके लिए। और मैं जैसे उस दिन सोया हूँ तो स्वप्न में वापस से उसने कम्युनिकेट किया है और ऐसा कहा है कि ये पूर्ण हो गया है। और अच्छा, ये बहुत ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है कि एकदम क्लियर है, ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये बहुत पार्ट्स में कम्युनिकेट कर रही है वो। अच्छा, हाँ, और मतलब इसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और उसने ऐसा कम्युनिकेट किया कि ये कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।